स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं लगभग 8100 करोड़ रुपीस के शेयर अप्रैल का महीने में। और किस म्यूचुअल फंड ने कितना खरीदा है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी। और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं, तो आज के दिन अगर मैं बात करूं लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर को 0.49% की हमें हम गिरावट देखने के लिए मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक में। और इसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस रही वो 1619.90 रुपीज़ देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो देख सकते हो आप नीचे 13 मई 2024 को ये न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। सुबह 8:26 AM को ये न्यूज़ आई है और लगभग मैं ये 12 साढ़े 12 1 बजे तक तो ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे देख रही है कि म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने लगभग 8100 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में अप्रैल के महीने में, ठीक है। द म्यूचुअल फंड परचेस्ड इन कोटक महिंद्रा बैंक फॉलोड अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ ट्रिगर्ड वगैरह, मतलब जो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बैन देखने के लिए मिला था हमें कोटक महिंद्रा बैंक में। नए कस्टमर्स को अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे उनके ब्रांच में जाकर ऐड करना होगा, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो उस वजह से इस शेयर में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली थी। और उसी का फायदा उठा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने लगभग 8100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है कोटक महिंद्रा बैंक में। ये अप्रैल के महीने की बात चल रही है। और बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह था कि एक सेल ऑफ ट्रिगर्ड हुआ था इस शेयर में, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन किया था न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्डिंग बाय द बैंक वाया ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग अलॉन्ग विद द सस्पेंशन ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड इशुएंस। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, पहली तो आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं बना सकते थे इस बैंक में, और दूसरी बात यह कि अगर आपको इस बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आपको ब्रांच में जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहे थे ऑनलाइन कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो ये जो दो तीन चीज़ों की वजह से इस शेयर में लगभग लगभग 11%, लगभग 11% की हमें गिरावट देखने के लिए मिली। और उस वजह से लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ही दिन में हमें इसमें फील होते हुए देखने के लिए मिला, ठीक है, मतलब नेगेटिव की तरफ। द स्टॉक एक्सपीरियंस 9% डिक्लाइन इन अप्रैल अलोन, यानी अप्रैल के एक महीने में 9% की गिरावट देखने के लिए मिली। और ईयर टू डेट अगर बात करें तो 15% की गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली। इन कॉन्ट्रास्ट इन 2023 इट सॉ गेन 4.4%, यानी अगर बात करूँ तो पिछले साल 4.4% का गेन था और इस बार लगभग 15% नेगेटिव ही देखने के लिए मिल रहा है। तो इन अप्रैल 2024 39 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है कोटक महिंद्रा बैंक में, जहाँ 30.24 करोड़ शेयर्स जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के, और 25.63 करोड़ इन मार्च, यानी ये ओवरऑल डाटा की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 25.63 करोड़ या मार्च में रहे थे। और द वैल्यू ऑफ दी शेयर रोज 53,186 करोड़ फ्रॉम 41,663 करोड़, यानी पहले 41,663 करोड़ थे, जो अब बढ़कर इस साल 53,186 देखने के लिए मिल रहा है। ये करोड़ की बात चल रही है। अमॉन्ग दिस 29 इंक्रीज देयर होल्डिंग, 9 रिड्यूस देयर स्टेक, यानी ये जो पूरा डाटा है इसमें 29 म्यूचुअल फंड्स ने अपने जो स्टेक है उसे बढ़ाया है, वही 9 जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे घटाया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की, तो उन्होंने लगभग 9.24 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं अप्रैल के महीने में, जिनकी जो वर्थ होती है वो लगभग 15,000 करोड़ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 7.52 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे खरीदे, जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो 13,420 करोड़ यहाँ पे है, ठीक है। वही अगर HDFC म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3.71 करोड़ शेयर्स उन्होंने यहाँ पे खरीदे, जिसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग
11 करोड़ रुपीस देखने के लिए मिल रही है, जो उन पहले 2.77 करोड़ शेयर वर्थ 4,939 करोड़ थी, अब वो बढ़ाकर 3.71 करोड़ कर दी गई है। तो आई होप थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको फील हो रहा होगा, पर आप वीडियो को स्टॉप करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो, वापस से एक दो बार पढ़ा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये करंट डाटा और पिछले डाटा कंपेयर करके उन्होंने ये दिया है आर्टिकल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 3.13 करोड़ शेयर खरीदे हैं उन्होंने, जिसकी वैल्यू 5082 करोड़ होते हैं, ठीक है। और अमॉन्ग द सेलर्स पीजीआईएम इंडिया जो है म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने डी इन्वेस्ट किया, यानी इन्वेस्टमेंट हटाई है अपनी लगभग 381 करोड़ की, जो लगभग 250 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स इन द लेंडर्स रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों को मिला अगर हम तो 381 करोड़ यहाँ पे शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, जो लगभग मतलब 381 करोड़ अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने 381 करोड़ और टाटा म्यूचुअल फंड ने 250 करोड़ के वर्थ के शेयर्स यहाँ पे बेच दिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक में अभी भी काफ़ी भरोसा कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। और बात करें तो 81,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिली है, और डी इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो ही कंपनीज, एक टाटा म्यूचुअल फंड और दूसरे हमने अभी यहाँ पे बात की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल सब कुछ ही पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये खबर समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।